हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आज हम एक लेसन के बारे में पढ़ेंगे, लेसन 1, जिसमें हम एक छोटे से डॉगी के बारे में पढ़ेंगे। आप जानते हैं ना, डॉगी आपके पास होगा। अगर नहीं है तो गांव गांव में घर पे किसी दूसरे का डॉगी आपके पास आता होगा। उसका आपने कोई नाम रखा होगा, टफी, सैडो, जॉनी, सिंटू, इस तरीके का कोई नाम रखा होगा। तो आज हम जिस डॉगी के बारे में पढ़ेंगे उसका नाम क्या है, आप जानते हो? सोचो क्या नाम है। उसका नाम है फ्रेड। ये देखो, एकदम ऊपर लिखा हुआ है माई डॉग फ्रेड। तो इनके जो डॉगी है उसका क्या नाम है, फ्रेड। अब ये डॉगी के बारे में जिसने लिखा है उनका नाम है केन निस्बेत। इन्होंने ही इस कविता को, इस पोयम को लिखा है, केन निस्बेत ने। और इन्होंने अपने डॉगी का नाम क्या रखा, फ्रेड। अब हम पोयम को पढ़ते हैं। आई हैव ए डॉग, आई हैव ए डॉग, हिज नेम इज फ्रेड, ही वांट प्ले फैच। अभी हम एक बार पढ़ेंगे, उसके बाद इसका मतलब बाद में समझेंगे। ही वांट प्ले फैच, ही वांट प्ले डेड, ही वांट शेक हैंड, और सिट और स्टे, और बार्क और बैग, और रन एंड प्ले। फिर से एक बार इसको पढ़ेंगे। आई हैव ए डॉग, हिज नेम इज फ्रेड, ही वांट प्ले फैच, ही वांट प्ले डेड, ही वांट शेक हैंड, और सिट और स्टे, और बार्क और बैग, और रन एंड प्ले, ही वांट रोल ओवर, ही वांट रोल ओवर, शेक और क्रॉल, इन फैक्ट ही वांट डू ट्रिक एट ऑल, in fact he want do trick at all. When people ask, I tell them that's because my dog was raised by cat. इसको आप फिर से पढ़िए और उसके बाद इसका मीनिंग हम समझेंगे आगे कि क्या लिखा हुआ है। फिर से हम शुरू करते हैं। आई हैव ए डॉग, हिज नेम इज फ्रेड, ही वांट प्ले फैच, ही वांट प्ले डेड, ही वांट शेक हैंड, और सिट और स्टे, or bark or beg or run and play. He want roll over, shake or crawl. In fact, he want do trick at all. When people ask, I tell them because my dog was raised by cat. अब हम इसका मतलब समझेंगे। आई हैव ए डॉग, मेरे पास एक कुत्ता है। हिज नेम इज फ्रेड, उसका नाम क्या है, मैंने पहले बताया था। आपके डॉगी का क्या नाम था जो इस लेसन में है, फ्रेड। ही वांट प्ले फैच। बेटा ये जो फैच लिखा हुआ है, FETCH, इस फैच का मतलब होता है कि एक खेल होता है जो हमेशा छोटे डॉगी खेलते हैं, जिसमें हम एक बॉल को फेंकते हैं और अपना डॉगी जाके उसको मुंह में रख के लेके आता है, अपने हाथ में देता है। फिर हम बॉल को फेंकते हैं, फिर डॉगी जाता है और अपना लेके उसको मुंह में भर के आता है और अपने हाथ में देता है। ही वांट प्ले डेड, वो ऐसा भी कोई खेल नहीं खेलता जिसमें वो ऐसा करे कि लगे कि वो एकदम शांत हो गया है, शांति से लेट गया हो। इस तरीके का भी कोई खेल नहीं खेलता है। ही वांट शेक हैंड, वह हाथ भी नहीं मिलाता है। हाथ मिलाने का मतलब ये है कि कुत्ता अगर आपका अच्छा होगा और हाथ मिलाता होगा तो अपना जो आगे का पैर होता है उसको उठा के आपके हाथ में दे देगा। और सिट और स्टे, और बार्क और बैग, ना वो बैठता है, ना उठता है, ना भौंकता है, और ना बेग करता। बेग का मतलब होता है निवेदन करना। कई बार आपने देखा होगा कि जब आप रोटी खा रहे होते हैं तो आपका डॉगी बिल्कुल अजीब सी शक्ल बना के, गरीब सी शक्ल बना के, और आपकी रोटी को देखता रहेगा, देखता रहेगा। वो सोचता है कि हमको दे देंगे, थोड़ी दे देंगे, थोड़ी सी दे देंगे। तो अगली बार अगर कोई डॉगी आपके पास बैठता है तो उसको थोड़ी सी रोटी दे देना है। और रन एंड प्ले, ना तो वो दौड़ता है और ना ही खेलता है। फिर से हम इसको पढ़ेंगे।
आई हैव ए डॉग, मेरे पास एक कुत्ता है। हिज नेम इज फ्रेड, ही वांट प्ले फेच, उसका नाम फ्रेड है, वो फेच नहीं खेलता है। ही वांट प्ले डेड, वो मृतक भी नहीं खेलता है। ही वांट शेक हैंड, वो हाथ भी नहीं मिलाता है। और सिट और स्टे और बार्क और बेग और रन एंड प्ले, ना तो वो भौंकता है, ना निवेदन करता है, ना दौड़ता है, ना खेलता है। ही वांट रोल ओवर, वो गोल गोल घूमता भी नहीं है। सेक और क्राउल, सेक का मतलब होता है कि वो ऊपर नीचे होता है, एंड क्राउल वो गोल गोल चक्कर मारेगा। इन फैक्ट ही वांट डू ट्रिक एट ऑल, वास्तव में वो ऐसी कोई हरकत ही नहीं करता है। अब अगर आपके पास डॉगी है और ऐसा कोई काम करेगा ही नहीं जो जो सारे डॉगी करते हैं, तो लोग आपसे पूछेंगे कि ये कैसा डॉगी है, आपके पास कुछ नहीं करता है। व्हेन पीपल आस्क, जब लोग मुझसे पूछते हैं, आई टेल देम दैट, मैं उनको बताता हूं क्या, बिकॉज माई डॉग वॉज रेज्ड बाई कैट, ये सारी चीजें हमारा डॉगी इसलिए नहीं करता है क्योंकि हमारा डॉगी बिल्लियों के बीच में पला और बढ़ा है। ये बिल्लियों के साथ रहा है, उन्हीं के साथ बैठता था, उन्हीं के साथ सोता था, उन्हीं के साथ खेलता था, उन्हीं के साथ खाता था। बिल्लियां, आपने बिल्ली को भौंकते हुए कभी नहीं सुना होगा, बिल्ली को फेच खेलते हुए कभी नहीं सुना है, क्योंकि बिल्ली के साथ ये रहा है तो ये भी कोई चीजें जानता ही नहीं है। ठीक है, अब हम इसकी एक्सरसाइज पढ़ेंगे आगे की। ये देखेंगे, सबसे पहले इस एक्सरसाइज में हम जो देखेंगे वो सबसे पहले हम देखो सी देखेंगे। ठीक है, हम सारी करवा देंगे, पहले जो सबसे अच्छा है उसको करेंगे। देखो लिखा हुआ है लुक एट द गिवन पिक्चर, जो पिक्चर दी हुई उसको देखो। लुक एट द गिवन पिक्चर एंड फिल द मिसिंग लेटर, वन हैज बीन डन फॉर यू। नीचे की पिक्चर देखो और जो खाली स्थान है उसको भरो। एक पिक्चर का स्थान हमने भर दिया है। देखो पहली पिक्चर क्या है, ये देखो डॉगी बना हुआ है, इसलिए इसमें डी ओ, ओ उन्होंने फिल कर दिया है, और जी, ये डॉग हो गया पूरा। अब देखो ये क्या दिख रहा है, बिल्ली। बिल्ली को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कैट। कैट की स्पेलिंग क्या होती है, CAT, कैट। उसके बाद ये क्या दिख रहा है, माउस, चूहा। ठीक है, चूहे को क्या बोलते हैं, रैट, RAT। यहाँ आपका ए होगा, ठीक है, और यहाँ भी आपका ए होगा। फिश, ये क्या दिख रहा है आपको, मछली। मछली फिश होती, FISH। उसके बाद फ्रॉग, ये देखो मेढक, FROG, फ्रॉग। ये क्या है, आउल, OWL, आउल। ठीक, उसके बाद ये क्या है, एग, अंडा। ये जब बच्चा होगा इसमें से बाद में, अभी ये अंडा है, इसको EGG होता है, एग। ठीक है, और ये क्या है, बॉल, BALL, इसको क्या बोलते हैं, बॉल। ठीक है, ये अपना कंप्लीट हो गया। अब हम ऊपर चलते हैं, यहां सही और गलत आपको पहचानना है। राइट ट्रू फॉर, राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। दिस डॉग नेम इज फ्रॉग, इस डॉग का फ्रॉग नाम था, मैंने ऊपर बताया था क्या नाम था, फ्रेड, FRED। तो ये क्या हो जाएगा, गलत, इसलिए इसको हम कर देंगे गलत। दिस डॉग लव्ड टू बार्क, ये कुत्ता भौंकता है, बिल्कुल नहीं भौंकता है, ये हो जाएगा अपना गलत। दिस डॉग वांट शेक हैंड, ये हाथ नहीं मिलाता है, बिल्कुल सही, हाथ नहीं मिलाता है। दिस डॉग डिड ऑल द ट्रिक, ऐसा ये डॉग बिल्कुल ट्रिक नहीं करता, इसलिए क्या ये गलत। दिस डॉग वाज रेज्ड बाय कैट, हाँ बिल्कुल सही, क्योंकि ये कुत्ता अपना बिल्लियों के साथ में बड़ा हुआ है, इसलिए इसको सही कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आगे पढ़ेंगे यूज ईच दीज वर्ड
टू मेक ए सेंटेंस, डॉग, ठीक है, डॉग। तो वहां क्या था, आई हैव ए डॉग, क्या लिखा हुआ था, आई हैव ए डॉग, जो पहली वाली लाइन हमारी पोएम की थी। तो यहां से एक सेंटेंस बन जाएगा, ये छोटे छोटे वर्ड दिए हुए हैं, इसका आपको एक सेंटेंस सबको मिला के बनाना है, ठीक है। आई हैव ए डॉग, डी ओ जी, आई हैव ए डॉग, सिट, ठीक। ये सिट जो वर्ड है, इसको और सिट और बेग, और सिट बार्क,